Happy birthday to you. Happy birthday to you. Star balloon. Star and circle. And oh. But where is my cake? I'm looking good in this How many years old are you looking in it? tree. बोल दो हैप्पी बर्थडे अथर को तो बोल दो. Happy birthday, Akhtar. This is a balloon. This balloon belongs to my birthday party. Mama, this is my birthday party. क्या है और तू मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज ऑल दिस Balloon. व्हाई अच्छा तो तू इतना खा तू इतना खा हाँ इतना रोहित इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा मुझे केक दे दो बेटा बट हमारे पास केक यहाँ नहीं है इसको निकाले Show me your smile. Birthday smile. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raju. Happy birthday to you. Do you want to blow the candles? Two. Go closer and blow it harder. एक ही बार में blow हो जानी चाहिए और कुछ wish भी कर लेना, okay? Happy birthday. खा सकते हैं। आ जाते कर तो करो पहले. तो ये थी एक झलक हमारे एक छोटे से फैमिली सेलिब्रेशन की अथर के बर्थडे पे। इसके अलावा फिर शाम में अथर के एक फ्रेंड का भी बर्थडे आज ही पड़ता है। उन लोगों ने एक बर्थडे पार्टी रखी थी घर पे, तो उसमें गए थे हम लोग। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अथर ने बहुत मज़ा किया वहाँ पे भी। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ कीजिए। मेरा हैंडल है डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और अब मैं क्विकली आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ वो सारी बर्थडे गिफ्ट जो अथर को मिली है हमसे या फैमिली से या फ्रेंड्स से। ये सारे बर्थडे गिफ्ट यहाँ शेयर करने का बस एक ही पर्पज है कि मैं जानती हूँ कि मेरे जो सारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके बच्चे भी अथर्व के आजू बाजू की एज ग्रुप के ही है
और कुछ ही महीनों में बहुत सारे इसमें से शायद 3 साल के भी होंगे। तो दिस माइट गिव यू सम आइडियाज इन टर्म्स ऑफ क्या गिफ्ट ऑप्शंस हो सकते हैं एक 3 साल के बच्चे के लिए। और एक चीज जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो ये है कि हम अथर के लिए पूरे साल में कोई भी बड़ी चीज नहीं खरीदते, 500-600 से ऊपर की कोई भी चीज नहीं खरीदते। अगर हमें कुछ बहुत अच्छा लग गया है जो कि एक्सपेंसिव है तो हम यूजुअली वो लिख के रख देते हैं एज अ बर्थडे रजिस्ट्री कह लो या एज अ विश लिस्ट कह लो। और फिर जब उसका बर्थडे आता है तो वो लिस्ट हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं विद इन द फैमिली। तो सब लोग उसमें से कुछ ना कुछ पिक करके अथर्व के लिए ले लेते हैं। तो अथर्व के लिए भी बर्थडे के टाइम पे अच्छे अच्छे बड़े गिफ्ट्स आ जाते हैं। इट्स लाइक अ स्पेशल फीलिंग फॉर हिम ऑल्सो। अब ऑब्वियसली क्योंकि पूरे साल में जो जो बड़ी चीजें अच्छी लगी होती है उसका लिस्ट होता है तो काफी बड़ा हो जाता है, 10, 12, 15 चीजों का। लेकिन उसमें से फिर जो भी टॉप 5 या 6 हमें अच्छा लगता है वो हम उसके लिए खरीदते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं वो पूरा लिस्ट आप लोगों से शेयर करूँ तो ताकि आप लोगों को और आइडियाज भी मिले इसके अलावा, देन डू लेट मी नो, आई डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो सबसे पहला जो गिफ्ट आइटम है वो है ये एक इंटरैक्टिव ग्लोब। ये है शिफू करके एक ब्रांड है और उसका ऑर्बिट करके एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट आता है जो कि है ये ग्लोब। इसके साथ एक ऐप भी आता है जो आपको डाउनलोड करना होता है अपने डिवाइस पे, फ़ोन पे या आईपैड पे। और फिर बच्चे जब उस ग्लोब को स्कैन करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन को तो उस ऐप पे उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स देंगे। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग इंटरैक्टिव क्विज और गेम्स भी होती है उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ताजमहल दिखा दिया और बोला कि नाउ फाइंड द ताजमहल ऑन द ग्लोब, और फिर बच्चों को ढूंढना है और फिर उसको स्कैन करना है। ज़रूरी नहीं कि इसको ऐप के साथ ही यूज़ किया जाए। इसके ग्लोब के ऊपर भी बहुत ही अच्छे पिक्चर्स और सब कुछ बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रीज बने हुए और स्टेट्स बने हुए, वो बाइफिकेशन दिया हुआ है हर जगह के। जैसे अगर इंडिया है तो ताजमहल दिखेगा, राजस्थान के पास कैमल्स दिखेंगे। तो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से बनाया गया है। सो दिस इज द फर्स्ट गिफ्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट गिफ्ट आइटम है वो है ये किचन सेट। मैं काफ़ी टाइम से एक अच्छा किचन सेट देख रही थी अथर्व के लिए, लेकिन मुझे वो बड़े वाले किचन सेट्स नहीं लेने थे जिनके लिए अच्छी खासी जगह चाहिए होती है, क्योंकि ऑलरेडी अब घर में जगह नहीं बचे अथर्व के खिलौने के लिए। तो दिस इज परफेक्ट फॉर दैट। ये फन स्कूल की तरफ से वेरी गुड क्वालिटी प्लास्टिक और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। उसके अंदर एक स्टव है, अलग अलग यूटेंसिल्स है, बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जिनकी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है फॉर अ बेसिक किचन वाला प्रिटेंड प्ले। लेकिन बहुत ज़्यादा एलाबरेट नहीं है, यानी स्टैंड नहीं बना हुआ है, कैबिनेट्स नहीं बनी हुई है, माइक्रोवेव नहीं है, उस तरह का नहीं है ये। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। और अभी जो अमेजोन का सेल चल रहा था उसमें तो उस पर बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे। अदरवाइज ये अराउंड 700 रुपीज़ का है, लेकिन उस सेल में वो मिल रहा था अराउंड 480 रुपीज़ है ऐसे कुछ में। आई डोंट नो, आप चेक कर सकते हैं अभी भी अगर वो प्राइस अवेलेबल है तो। मैं सारे प्रोडक्ट की प्राइसेस यहाँ नहीं बताऊंगी फॉर द सिंपल रीजन कि बहुत वेरिएशन आता रहता है इनकी प्राइसेस में। तो मैं सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, अपने अमेजोन स्टोर पे भी ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो है ये की बुक विच इज़ कॉल्ड नो योर बॉडी। अगर आपने यूज़ किए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरैक्टिव होती है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। आई थिंक ये भी अराउंड 900 रुपये के आसपास की बुक थी, बट इट इज़ अ वेरी गुड बुक अगर आप अपने बच्चों को बॉडी के अंदर की जो सिस्टम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें समझाना चाहते हो तो। इस उम्र के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मली ये सारी चीज़ें समझा पाना, तो इस बुक में बहुत ही अमेजिंग ऐसे चार्ट्स और इंटरैक्टिव पिक्चर्स के थ्रू ये समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया है, तो सीधा जैसे आप खाना खाते हो उसके बाद क्या होता है, फिर ये फ्लैप उठाओगे तो इट विल टेल यू कि पहले माउथ में जाके वो च्यू करता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ स्टमक के पास एक और फ्लैप होगा, फिर वो स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, जूसेस ऐड हो रहे हैं, एसिड्स ऐड हो रहे हैं, फिर मिक्सिंग हो रहा है। और मेन सिस्टम्स के अलावा इसमें बहुत सारे और भी फन चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी को किस किस तरह का खाना चाहिए होता है, तो उन्होंने ये रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। ये रेफ्रिजरेटर का फ्लैप खोल के बच्चे देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, मिल्क खाना चाहिए, चीज़ खाना चाहिए, ये सारी हेल्दी चीज़ें आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ऐसे ही हर सिस्टम के लिए अलग अलग पेजेस, ऐसी हर टॉपिक पे बुक्स आती है जो कि ऐसी ही फ्लैप वाली और इंटरैक्टिव होती है। तो इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट दिस, आप लोग दूसरी बुक्स भी देख सकते हो। सोलर सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, जंगल के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑन एवरी टॉपिक दैट यू कैन थिंक ऑफ। नेक्स्ट चीज एक बहुत ही बेसिक सी जो है वो है ये थर्मोकॉल वाला एरोप्लेन। ये अथर्व की डिमांड थी बेसिकली, क्योंकि वो जब भी नीचे पार्क में खेलने जाता है बहुत सारे बच्चे उड़ाते हैं ये थर्मोकॉल से बना है, तो बहुत आसानी से ऐसे थ्रो करने से उड़ जाता है विंड से ही। सो ही वॉन्टेड दैट। इसमें
लाइट्स भी आती है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। तो रात में अंधेरे में जब पार्क में उड़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। ऑब्वियसली ये बहुत आसानी से टूट सकता है अगर बच्चे केयरफुल ना रहे तो, बट आई थिंक अब तक अथर्व उस एज पे पहुंच गया जहाँ उसको समझ आ गया है कि ये थर्मोकॉल से बना है, बहुत आसानी से टूट सकता है। तो एटलीस्ट सो फार ही हैज बीन वेरी केयरफुल विथ इट। अब जो नेक्स्ट गिफ्ट आइटम है वो पता नहीं मेरे विश लिस्ट पे कब से थी, लेकिन मेरा जी ही नहीं चल रहा था वो खरीदने का, लेकिन इस बार मामा मामी ने उसको वो गिफ्ट कर दिया है और वो है ये मैग्ना टाइल्स। और ये हमारे पूरे फैमिली की फेवरेट है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो अगेन तो आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज देख ली होगी। ये अथर्व को इतना ज्यादा एंगेज करके रखती है, इजीली दिन में 1.5 से 2 घंटे वो अकेले बैठे बैठे इससे खेलता रहता है। बस मैं रूम में बैठ के अपना काम कर रही होती हूँ, वो नीचे फ्लोर पे बैठ के ये खेल रहा होता है। तो इट इज सो एंगेजिंग। इनफैक्ट पहले कुछ दिन तो ऐसा था कि वो उठता था और सबसे पहले टाइल्स कहाँ है करके वो टाइल्स लेके बैठता था, फिर पूरा 1:30-2 बजे तक वो खेलेगा, फिर खाना खाएगा, फिर सोएगा, फिर शाम को उठ के टाइल्स का है और फिर बाकी के 3-4 घंटे भी वो वही खेलेगा। वैसा हाल था। अब ऑब्वियसली हम लोग लिमिट करते हैं उसको, लेकिन फिर भी 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया। और जो लास्ट गिफ्ट है वो है ये बाइसिकल। अथर्व के पास अभी तक एक ट्राइसिकल थी लेकिन उसने अब अच्छे से पेडलिंग करना सीख लिया, तो हमने सोचा इट्स द राइट टाइम टू गिफ्ट हिम अ बाइसिकल। और ही इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड, यानी सुबह शाम वो पार्क लेके जाता है आराम से और बहुत ही स्मूथ इसका ऑपरेशन है, तो बहुत आसानी से वो पेडल कर पाता है। इसका जो हैंडल है वो भी ऑलमोस्ट 180 डिग्री रोटेशन वाला है, तो उसके लिए बहुत ईजी है खुद टर्न करना, छोटी छोटी जगहों में से भी निकालना। सो फार ही इज बीन एंजॉइंग दैट अ लॉट। तो ये थी वो सारी गिफ्ट्स जो मिली अथर्व को इस बर्थडे पे। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले लास्ट एक चीज, हमें इतने सारी बर्थडे विशेज आई ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेज। मैंने कोशिश की है हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई करने की। अगर कोई मिस आउट हो गया तो प्लीज कंसिडर दिस एज अ थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू अस। एंड एज यूजुअल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।